बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू थोड़ा सा हसास है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं बात करने जा रही हूँ 7 ऐसी बातों के बारे में जो हर बीवी को अपने शौहर के साथ शेयर करने से पहले कई बार सोचना ज़रूरी है। यहाँ मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि शौहर और बीवी के रिश्ते में ऑनेस्टी और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने शौहर से झूठ बोलना शुरू हो जाएं या फिर इम्पॉर्टेंट बातें हाइड करना शुरू हो जाएं, बल्कि असल मकसद ये है कि हर बात बताना भी ज़रूरी नहीं होता। बाज़ बातें सिर्फ अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई या दिल आज़ारी ही पैदा करती हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने किसी दूसरे शख्स का राज अपने हस्बैंड को नहीं बताना। अगर कोई आपकी दोस्त है, कोई बहन है या रिश्तेदार है और वो आपको अपनी पर्सनल बात एतमाद से बताती है तो उसे अपने शौहर के साथ शेयर करने से पहले रुक जाइए। मसलन अगर किसी ने आपको अपनी शादी का, अपने माली हालात का या घर के किसी मसले का बताया है तो सिर्फ़ इसलिए कि आपके शौहर आपके करीब हैं, आपसे सिंसियर हैं, आपसे मुखलिस हैं और वो आपके राज को आगे नहीं बताएंगे, तो इसलिए आपने अपनी बात को अपने तक ही महदूद रखना है। एतमाद एक बहुत कीमती चीज़ है। जिस तरह आप चाहती हैं कि लोग आपकी प्राइवेसी का और आपकी प्राइवेट बातों का ख्याल रखें और दूसरों को ना बताएं, इसी तरह दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखें और ये बिल्कुल एक अमानत की तरह है, उस अमानत की हिफाजत करें। नंबर 2 पे अपने हर घर वालों की हर छोटी बात आपने अपने शौहर को नहीं बतानी है, क्योंकि कभी कभी ख़वातीन अपने शौहर को अपने मैके की हर छोटी बड़ी बात बताती रहती हैं। अम्मी ने ये कहा, बहन ने ये किया, भाई ने ये बात की, फ़लाँ रिश्तेदार ने फ़लाँ कमेंट पास किया। शुरू में ये सिर्फ बातें लगती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शौहर के जहन में आपके घर वालों के बारे में एक नेगेटिव इमेज बना सकती हैं। इसलिए अगर कोई बात वाकई अहम होती है तो उसे ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन हर छोटी बात को अपने इज़्दवाजी रिश्ते का मौजू ना बनाएं। नंबर 3 पे मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि किसी की आपके शौहर के बारे में अगर मनफी राय हो तो आपने वो अपने शौहर तक हरगिज़ नहीं पहुँचानी। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि आपके शौहर के दिल में बदगुमानी पैदा हो सकती है। फ़र्ज़ करें अगर किसी ने आपसे कहा तुम्हारा शौहर ऐसा है, तुम्हारा शौहर वैसा है, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तो क्या ज़रूरी है कि आप फ़ौरन ये बात अपने शौहर को बता दें? क्योंकि ज़्यादातर केसेस इस तरह के होते हैं कि जिनमें ये बात आपने नहीं बतानी होती। हो सकता है सामने वाले शख्स ने बात गुस्से में की हो, हसद में की हो या फिर गलत फहमी में की हो। अगर आप वही बात शौहर को बताएंगी तो मुमकिन है वो शख्स तो आपकी ज़िंदगी से दूर रहे, लेकिन उसकी बात आपके घर में मुस्तकिल रह जाए और एक मुस्तकिल मसला बना दे। इसलिए हर ओपिनियन को अपने मैरिज में, अपनी मैरिटल लाइफ में दाखिल करना ज़रूरी नहीं होता। और इससे भी बढ़कर जो अहम बात है वो ये कि अगर कोई आपके शौहर के बारे में आपके मुंह पे कोई भी नेगेटिव बात करता है तो उसको रोकना और उसकी बाउंड्री सेट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। नंबर 4, शौहर की कमज़ोरियों का आपने दूसरों से हरगिज़ ज़िक्र नहीं करना। ये बात सिर्फ शौहर को ना बताने की नहीं बल्कि दूसरों को ना बताने की भी है। जिस तरह हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरियाँ, वीकनेसेस ज़रूर होती हैं, आपके शौहर में भी कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ होंगी, उनकी ज़ात में कोई ऐसी लूप होल्स होंगे, लेकिन वो आपके अंदर भी शायद मौजूद हो। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली हर बात दोस्तों, बहनों या रिश्तेदारों के साथ डिस्कस करना रिश्ते के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अपने शौहर की इज़्ज़त का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर उनकी ऐसी पर्सनल बातों का जो वो सिर्फ़ आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 5 पे मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अपने पास्ट की हर छोटी डिटेल अपने शौहर के साथ डिस्कस करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक पास्ट ज़रूर होता है। कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमें बदलते हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें माजी में ही छोड़ देना बहुत बेहतर होता है। अगर माजी की कोई बात आपके मौजूदा रिश्ते, ट्रस्ट या किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन से मुतल्लिक हो तो उसे ईमानदारी से डिस्कस करना चाहिए, इसके अलावा नहीं। गैर ज़रूरी डिटेल्स जो आज किसी काम की नहीं और सिर्फ इनसिक्योरिटी या शक पैदा करें, उन्हें बार बार डिस्कस करने से कुछ भी फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। माजी से सबक ज़रूर लें, उसे लेसन्स गेन करें, लेकिन उसे अपने हाल पर हुकूमत ना करने दें। नंबर 6, बहुत अहम बात है कि गुस्से में किसी तीसरे शख्स की बात शौहर को नहीं बतानी। कभी कभी हमें गुस्सा आता है और हम फ़ौरन अपने शौहर को बताना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ ने तो तुम्हारे बारे में ये कहा है। उस वक्त हमें ये फ़ील हो रहा होता है कि हम शौहर का साथ दे रहे हैं,
لیکن حقیقت میں ہم ایک نیا مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ غصے میں کہی گئی بات کو پہلے سمجھیں، سوچیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا یہ واقعی آپ کے شوہر تک پہنچانا ضروری ہے۔ ہر انفارمیشن شیئر کرنا وزڈم نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی بھی سمجھداری ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بات نیگیٹو ہو اور آپ کے شوہر کے بارے میں ہو اور وہ آپ شوہر کو بتا دیں تو شوہر کے دل میں نہ صرف بدگمانی پیدا ہوگی بلکہ شوہر کی مشکلات، شوہر کی ذہنی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس طرح کی بات کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ نے کئی بار سوچنا ہے۔ نمبر 7 پہ جو بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دوسروں سے اپنے شوہر کا کمپیریزن آپ نے بالکل نہیں کرنا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اپنے شوہر سے آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ دیکھو فلاں کے شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ کرتے ہیں، فلاں کے شوہر اتنے رومانٹک ہیں، فلاں کو اتنے تحفے ملتے ہیں، آپ مجھے کچھ بھی نہیں دیتے۔ کمپیریزن اکثر انسان کو موٹیویٹ نہیں کرتا بلکہ ڈیفینسو بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو شوہر سے کوئی چیز چاہیے تو سیدھے اور محبت بھرے انداز میں بتائیں۔ کمپیریزن کرنے کے بجائے اپنی خواہش کا ایکسپریشن دینا سیکھیں، یہ کہنے کی بجائے کہ آپ فلاں کے شوہر جیسے کیوں نہیں ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر کبھی آپ میرے لیے بھی ایسا کریں۔ آپ اگزامپل کے طور پہ سمجھا سکتی ہیں۔ دونوں جملوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے لیکن اثر بالکل مختلف ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ضروری بات یہی کروں گی کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ جھوٹ، دھوکے یا رازوں پر نہیں بلکہ ٹرسٹ، رسپیکٹ اور کمیونیکیشن پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کے رشتے، صحت، مالی معاملات، بچوں، وفاداری یا کسی اہم فیصلے سے متعلق ہے تو اسے چھپانا مناسب نہیں ہے، لیکن ہر بات بتانا بھی کوئی اتنا خاص ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے خود سے صرف 3 سوال پوچھیں۔ کیا یہ بات بہت ضروری ہے؟ یا کیا یہ بات فائدہ دے گی؟ اور کیا یہ بات ہمارے رشتے کو بہتر کرے گی؟ اگر تینوں کا جواب نہیں ہے تو شاید اس بات کو اپنے دل سے نکال دیں یا پھر اپنے دل تک ہی رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں میاں بیوی کے درمیان کون سی باتیں شیئر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملے۔ اللہ تعالیٰ ہر شوہر اور بیوی کے رشتے میں محبت، سکون، عزت اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتی ہوں کسی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بھرپور خیال رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔